वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पशुपालकों को सीएम गहलोत की बड़ी सौगात। सीएम अशोक गहलोत ने दुर्गापुरा स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट परिसर में आयोजित पशुपालक सम्मान समारोह कार्यक्रम में पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत जिस प्रकार 8 लाख तक आय वालों का प्रीमियम सरकार भरती है, उसी तरह अब 8 लाख तक आय वाले पशुपालकों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। इन पशुपालकों को फ्री बीमा का लाभ मिलेगा। अपराधियों को लेकर सीएम गहलोत बोले, सबका इलाज कर देंगे। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सबका इलाज कर देंगे। प्रदेश में शांति और भाईचारे के लिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समय रहते हुए राज्य के हित के लिए काम करें। विकास वही होता है जहाँ शांति और सद्भाव हो। अजमेर में बिल के विरोध में डॉक्टर्स ने जलाई मार्कशीट की प्रतियां। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अजमेर में डॉक्टर्स ने सड़कों पर अपनी मार्कशीट की कॉपी जलाई। जयपुर की तरह अजमेर में भी 3 दिन से विरोध जारी है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सीनियर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाज के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। राजस्थान के युवाओं और किसानों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान के युवाओं और किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बूंदी में बायो सीएनजी और बायो कोल प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। बूंदी के 6 तहसीलों में ये प्लांट लगाए जाएंगे। इसके जिले के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए मीरा क्लीन फ्यूल कंपनी केशव राय पाटन तहसील में 12 हेक्टेयर भूमि पर 100 करोड़ की लागत से प्लांट लगाएगी। अप्रैल में आएंगे रीट मेंस के नतीजे। राजस्थान रीट मेंस परीक्षा के नतीजे अप्रैल में जारी होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले तक ये माना जा रहा था कि रिजल्ट मई में जारी होगा। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि रिजल्ट में देरी नहीं की जाएगी, जल्द से जल्द परिणाम जारी कर नियुक्तियों का दौर शुरू कर दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर तंज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हमें चुनाव हराते हैं। मैं कहता हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति करना उचित नहीं है। यह समाज, राज्य और देश के हित में नहीं है। गहलोत ने कहा कि हमने नए जिलों का गठन किया है, कल्याणकारी योजनाएं बनाई। जो योजनाएं बनाई है उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभागार में मौजूद पशुपालकों से पूछा कि क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। जयपुर में 24 मार्च को आधे दिन का अवकाश रहेगा, जानिए जीएडी का आदेश। राजस्थान में गणगौर मेले के उपलक्ष्य में 24 मार्च को मध्याह्न 1:30 बजे से आधे दिन का अवकाश जयपुर स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, राज्य के उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर ने गणगौर मेले को लेकर सभी विभागों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार सभी विभागों ने मेले को लेकर तैयारियां कर ली है। गणगौर माता की सवारी विभिन्न मार्गों और बाजार से होते हुए निकलेगी। इस सवारी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग और विदेशी पर्यटक आते हैं। किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्थान के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बड़ी बैठक। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर महामंथन हुआ है। कांग्रेस को घेरने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदर्शन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने राजस्थान के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश की संगठनात्मक कार्य योजना की समीक्षा, आगामी कार्य योजना पर चर्चा, मिशन 2023 एवं 24 और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न जनहित एवं संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों के लिए बिजली हुई फ्री, अब आएगा शून्य बिल। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के लिए बिजली के बिल में सब्सिडी देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। गहलोत सरकार की ओर से नए बजट में किसान मित्र योजना के तहत किसानों के बिजली के बिल को शून्य करने का वादा किया गया है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का दावा है कि राजस्थान सरकार ही किसान हितैषी है। इस योजना से राज्य के करीब 80% किसानों का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। इससे बिजली कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। 24 मार्च को जयपुर आ जाएगा रैक, विद्युतीकरण कार्य हुआ पूरा।
वंदे भारत ट्रेन को लेकर नई खुशखबरी सामने आई है। 24 मार्च को वंदे भारत का रैक जयपुर आ जाएगा। उसके बाद मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में किसी भी तारीख को वंदे भारत के समय और संचालन की तारीख सामने आ जाएगी। वंदे भारत ट्रेन के संचालन के लिए जयपुर मंडल का पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। उत्तर पश्चिम रेलवे में वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की कमर तोड़ दी है। फसलों को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। गेहूं के साथ ही दलहन और तिलहन की फसलें पककर तैयार थी। अब कटाई का काम शुरू होने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। ओले भी गिरने लगे। इससे फसलें तबाह हो गई हैं। प्रकृति के कोप का भाजन बने किसान अब सरकारी मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी किया गया है। इसके अनुसार राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज हवा के साथ बारिश, वज्रपात और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में पड़ने की आशंका जताई है। बजट घोषणाओं का तेजी से करेंगे क्रियान्वयन। राज्य के बजट को लेकर विभिन्न जिलों के लोग आकर सीएम अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। बुधवार को खाजूवाला, बीकानेर से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर गहलोत का आभार जताया। गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि बजट में किसान, युवा, विद्यार्थी सहित सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। योजनाओं का तुरंत लाभ जन जन तक पहुंचाने हेतु बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा से आमजन को राहत मिलेगी। नए जिलों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में समयबद्ध प्रगति होगी। स्वास्थ्य अनुसंधान पर सरकार से खर्च बढ़ाने की सिफारिश। भारत संचारी रोगों में वृद्धि के साथ उच्च रक्तचाप, कैंसर, अनीमिया, कुपोषण समेत स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधित संसद के स्थायी पैनल ने इसे निपटने के लिए सरकार से स्वास्थ्य अनुसंधान बजट बढ़ाने की सिफारिश की है। पैनल ने कोरोना और उभरती चुनौतियों का हवाला देकर कहा कि भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश काफी कम है। बीमारियों से निपटने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को अनुसंधान पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक तत्काल खर्च करने की आवश्यकता है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य अनुसंधान के बजटीय आवंटन को 2025-26 तक कुल स्वास्थ्य बजट का कम से कम 5% और GDP का 0.1% तक बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने पेश किया 6G विजन डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत को 5G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इस मौके पर पीएम ने कहा, ये डिकेड भारत का टेकेड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टेड है और टेस्टेड है। इस विजन के तहत भारत में 6G लॉन्च का रोड मैप तैयार किया जाएगा। राजस्थान की महिलाओं ने कह दी बड़ी बात। मैरिटल रेप की चर्चा हो रही है। दरअसल मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को सुनवाई करेगा। भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानून अपराध नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे समय से मांग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। इस मामले में राजस्थान की महिलाओं से बात हुई। उनका कहना है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो विवाह संस्था का क्या होगा? समाज के लिए यह ठीक नहीं होगा। जिन महिलाओं को दिक्कत है वो डोमेस्टिक वायलेंस से मदद ले सकती हैं। मैरिटल रेप को लेकर झूठी शिकायतें हो सकती हैं। अगर इसमें कोई धारा होगी तो दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।